हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी तरह का कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए। कैसे हो मेरे प्रिय? क्या तुम्हारे मन में भी अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं? तुम्हें ऐसा लगता है आखिर मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं? मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाऊंगा या नहीं? साथ ही साथ जो बचपन से सोचा था, क्या वो हो पाएगा? क्या मुझे मेरे मन का प्यार मिल पाएगा? बहुत सारे सवाल रोज़ाना तुम्हारे दिलो दिमाग में चलते रहते और मन में एक अजीब सा डर पैदा करता है कि अगर सब कुछ नहीं मुताबिक मिल हुआ तो क्या होगा आज। लेकिन तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर करने साक्षात ब्रह्मांड ने संदेश भेजा है। ब्रह्मांड तुमसे कुछ देर बात करना चाहता है, खुद तुम्हें ज़िंदगी की सही राह दिखाने चाहता है। इस संदेश में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर आया है। अब चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी का सारा अंधेरा दूर होगा और रोशनी की नई किरण तुम्हें प्राप्त होंगी। जो मजबूरियाँ थी, जो मुसीबतें थी, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने अब तुम्हें चुन लिया है। काफ़ी समय से तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, अकेले में बहुत रोए हो, तुम अपने खुशियों के साथ बहुत एडजस्टमेंट किया है। लेकिन अब तुम्हें कोई बलिदान नहीं देना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुशियों का संदेश लेके आया है, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षा को पास कर लिया है और अब तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। 2025 अप्रैल में जो तुमने सपना देखा था वो साकार होने वाला है। अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाथ ब्रह्मांड ने थाम लिया है। क्योंकि ज़िंदगी के हर बुरे वक्त में तुमने उन्हें याद किया है, उनका नाम लिया है। जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है ब्रह्मांड? इसलिए आज अचानक से ये संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसे यूनिवर्स का आशीर्वाद समझना। तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की ताकत ये संदेश रखता है और इसे अंत तक देखने के बाद तुम्हारे मन में चल रही सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बहुत हल्का हल्का महसूस होगा, सुकून की प्राप्ति होगी। मन में जो चिंताएं थी वो ख़त्म हो गई और आने वाले समय में ज़िंदगी की तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे, जहां मन में संतुष्टि भी होगी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए तुम्हें इस संदेश को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ में ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, क्योंकि वो तुम्हें सही रास्ता पर लाना चाहते हैं। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, लेकिन भगवान हर किसी का साथ नहीं देता। तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हो। लोग तुम्हें बार बार धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारे साथ जो लोग बुरा करते हैं, तुम उनके बारे में भी हमेशा अच्छा सोचते हो। यही तुम्हें निर्मल हृदय की पहचान है। जब रास्ते में तुम निकलते हो तो बहुत सारे कुत्ते पूंछ हिलाते हुए तुम्हारे पास आ जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें खाना देते हो। तुम असहाय लोगों को सहायता प्रदान करते हो। तुम्हारे मन में करुणा है, दया है, भावना है, जिस वजह से तुम भगवान के खास हो, उनसे जुड़े हुए हो। तुम हमेशा भगवान के अधीन हो। इसलिए सही समय आने पर अब यह है संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है। इसे मामूली मत समझना। यह संदेश तुम्हें रिलीज सुना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इस यूनिवर्स का आदेश है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुन लोगे तो तुम्हारी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज कर दिया तो आपने आने वाले कल की जिम्मेदारी तुम खुद लेना, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुमसे कुछ देर बात करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। मन से लिख देना, तुम्हारा कोई सालों से रुका हुआ काम तुरंत बन जाएगा। वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो, इंसान हो, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास मुसीबतें आती हैं तो तुम भगवान उस मुसीबत को छोटा कर देते हैं। और अक्सर भगवान के भक्तों के लिए यही प्रश्न उठता है। ज़माना हमें ये नहीं कहता है कि तू मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, ब्रह्मांड आपको मानता है, तो क्या आप मेरी मुसीबतें कम नहीं कर सकते? उन लोगों के लिए केवल यही जवाब होता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, रोज़ाना मंदिर जाते हैं, नमाज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आती। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों पर कोई समस्या नहीं आती। वास्तविकता में होता ऐसा है कि बहुत बड़ी समस्या को भगवान छोटा कर देते हैं। मान लो तुम कार से कहीं जाने वाले थे और तुम्हारी कार की बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, तो वहीं पर तुम्हें छोटी मोटी खरोंच लग जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी समस्या को भगवान के भक्तों के लिए भगवान बहुत छोटा कर देते हैं। तुम्हें यही बात समझनी होगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतें हैं। हमारे जीवन में तनाव है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, काम का दबाव है, परिवार की समस्या है। आप इन सब से परेशान होकर हम अकेले बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है मानो हमें इन सब से मुक्ति मिले, लेकिन हमेशा तुम अगर ऐसा ही सोचते होगे तो इन समस्याओं के दलदल में फंस चले जाओगे। ब्रह्मांड तुम्हें समझाना चाहता है, 84,000 योनियों को काटने के बाद तुम्हें ये भगवान ने जीवन मिला है, जो तनाव लेने के लिए नहीं मिला, इस तरह से ओवर थिंकिंग करने के लिए नहीं मिला, भगवान के भजन करने के लिए मिला है और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए मिला है। कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है तो खुश रहें, पैसा हाथ से चला गया तो उदास हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुकून पैसा नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा? तो ये सारी बड़ी गलतफहमी है आपके दिमाग में। तुम्हें समझना होगा कि सबसे खुशहाल इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। खुशहाल इंसान वो होता है जिसके पास ये 3 सुख होते हैं। आगे हम उन 3 सुखों के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर ये 3 सुख तुम्हारे पास भी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले नंबर पर आता है कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा तो नहीं है, तुम्हारे सर पर कोई लोन ना हो, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर कर्ज होता है, किसी भी प्रकार का लोन होता है, तो हर माह उसे अदा करने की चिंता उसके सर पर रहती है। कभी कभी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो रातों की नींद उड़ जाती है। तो सबसे पहला सुख तो यही है कि इंसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा सुख ये है कि सुबह या शाम के समय कभी भी एक बार वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो, क्योंकि आज के ज़माने की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन रिश्ते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि समय बहुत होता है लेकिन रिश्ते नहीं होते। अभी भी जो दौर है वो गोल्डन समय है, इसे तुम हाथ से मत जाने दो। अगर तुम्हारे पास परिवार है तो उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ भोजन करो, उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी खुशी में खुश रहो और उनके दुख में दुखी हो। यही रिश्तेदारी है और यही से तुम्हें पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। तो दूसरा जो सुख है, जो ब्रह्मांड कह रहे हैं, ये वो है कि तुम सुबह या शाम किसी भी एक समान अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेते हो, या
और तीसरा जो सुख है वो है कि तुम्हें काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ा हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या किसी भी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ जो उन्हें मुसीबतें आती हैं, जो दूसरे शहर में वो उसे आसानी से ख़त्म नहीं कर पाते। मजबूरियों में उन्होंने वो काम भी करना पड़ता है, क्योंकि घर में पैसे भी देने हैं। तो ये भी बहुत सारा सुख है कि तुम अपने शहर में अपने ही परिवार के साथ ही हो। वैसा पर पैसा काम कर रहे हो तो तुम सुख अगर तुम्हारे पास है तो पैसा हो या ना हो मायने नहीं रखता। यकीन मानो तुम ज़िंदगी के सफ़र में सुखी इंसान हो। कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। चाहे अमीर से अमीर इंसान आ जाए, तुम्हारे पास ये 3 सुख हैं तो तुम सबसे सुखी, सबसे धनवान हो। ब्रह्मांड तुम्हें यह समझाना चाहता है कि ये मानव जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। इसलिए हमें बोलना भी सोच समझ कर चाहिए और हर जगह पर प्रतिक्रिया भी सोच समझ कर ही देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में भेज सकते हैं। वे तुम्हें गलत चीज़ों को भी सही बताकर तुम्हारे हाथ से गलती करवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तुम लोगों की बातों में आओगे तभी ऐसा होगा। तो तुम खुद के फैसले पर निर्भर रहो और खुद के निर्णय पर यकीन करोगे तो कोई तुम्हें अपनी चाल में नहीं फंसा पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें यही कहना चाहता है कि अपनी गलतियों से तुम्हें सबक लेना चाहिए, क्योंकि तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। तुम्हारा बचपन गलतियों में बीता हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारी युवा अवस्था गलतियों में बीत रही हो तो आगे आने वाला समय बर्बादी की ओर चल जाएगा। इंसान कोई गलती करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरी फिर गलती वही दोहराता है तो ये सही नहीं है। क्योंकि एक गलती हो जाने के बाद हमें उस गलती से सीख लेनी चाहिए और उस गलती को याद करके हमें आगे वाली गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। इस बात के प्रति खुद को अक्षत करना चाहिए। वही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है, अपनी गलतियों से सबक लेता है। आज के दौर का जो मनुष्य है उसे तो ये पता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य है। वो सुबह उठता है, नहाता धोता है, अपने डेली के काम करता है और रात्रि को फिर से सो जाता है। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं बना पाओगे तो अपने सपनों को पूरा कैसे करोगे? क्योंकि जब कुछ बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होता है तो हम उसके लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और जब तक कि लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते चैन की सांस नहीं लेते। तो ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे काम करके दिखाना है। बिना उद्देश्य के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान में रखो। जो तुम्हें मन ही मन कह रहा है कि 2024 कितना जल्दी चला गया, वो इसी कारण क्योंकि तुम रोज़ ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर पाए। ज़िंदगी रोज़ाने की तरह ही चल रही थी, लेकिन 2025 उम्मीदों का साल है, कुछ कर दिखाने का साल है। इसे भी रोज़ यूं ही गवाते रहोगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें खुद से निराशा है, तुम अपनी किस्मत को भी कोसते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले तुम्हें खुद का सामना करना है, क्योंकि जो तुम्हें ज़िंदगी में सहा है, जिन परिस्थिति से तुम लड़कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, वहाँ कोई साधारण इंसान होता है तो हार मान लेता है, कब का अपने कदम पीछे उठा लेता है। लेकिन तुमने हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित किया है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के बच्चे हो और ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन किया है। जिस वजह से जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटी है, तुम्हारे अंदर
एक फिर से कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है। तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, लेकिन फिर भी बाकियों की अपेक्षा तुम खुद को निर्बल और बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानते हो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद का सामना करना सीखना होगा, क्योंकि तुमने जो कुछ सहा है, तुमने जो कुछ कहा है और आज जो परिश्रम किया है वो वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। इसलिए खुद पर गर्व करो। वही इंसान ज़िंदगी में कुछ कर सकता है जिसे खुद पर गर्व होता है कि मैंने इस ज़िंदगी में बहुत परिश्रम किया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने सबकी बहुत दिल से मदद की है, मैं भगवान की भक्ति भी दिल से करता हूँ। मुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप दूसरों का सम्मान करो। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद का भी सम्मान करना चाहिए। तभी आप खुद की नज़रों में ऊपर उठ पाओगे, तभी तुम खुद को मजबूत बना पाओगे। अपने अंदर की निर्बलता को ख़त्म करके बलवान बन पाओगे। आपके सामने कोई भी अवसर आता है, तुम उसके हाथ से मत जाने दो। कभी कभी आपको लगता है कि आज का काम करना नहीं है, आज इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेता हूँ, बहुत आनंद आएगा। लेकिन ये जो गोल्डन समय तुम्हारा चल रहा है, इसे तुम बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर लेते हो। हमारी एक बात गांठ बांध लो, सभी की ज़िंदगी में अवसर आकर दरवाज़ा ज़रूर खटखटाता है। तुम्हें वो दरवाजे को खोलना है और उस अवसर का स्वागत करना है। अवसर को पहचानना है और उसे हाथ से नहीं जाने देना है। चाहे तुम थक रहे हो, चाहे तुम उदास हो, चाहे निराशा हो तुम्हारे हाथ लगी, लेकिन अवसर जब भी बने उस पर मौके पर चौका जरूर मारना हो। जाने अनजाने में ऐसा पैर लग जाए जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन आजकल के युवा शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ पानी है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कोई भी कार्य तुम्हें करना है तो शॉर्टकट की तलाश मत करो, क्योंकि अपनाया गया आसान रास्ता मुश्किल रास्ता भी साबित हो जाता है। यानी कि तुम्हें जो अभी कर रहे हो वो और ज़्यादा कठिन भी हो सकता है। इसलिए हर बार रास्ते के चक्कर में फंसकर, हर बार शॉर्टकट के चक्कर में फंसकर अपने समय को भी बर्बाद करते हो, अपने पैसों को भी बर्बाद करते हो, और सबसे बड़े अपने आने वाले भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ करते हो। ऐसा नहीं करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। तुम्हारी ज़िंदगी कोई बेकार नहीं है। तुम्हें भगवान ने इस धरा पर भेजा है कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए। उसके फैसले का सम्मान करो। उठो, जागो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ब्रह्मांड का यह संदेश अगर तुम्हें पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।